संजय और मीना का आलीशान घर था। सुख सुविधाओं से भरा, हर कोना जगमगाता हुआ, लेकिन इस घर में एक अजीब सी चुप्पी पसरी रहती थी। और यह चुप्पी थी संजय की वृद्ध माँ रमा देवी की। रमा देवी ने अपनी पूरी जवानी अपने इकलौते बेटे संजय को पालने पोसने में लगा दी थी। पति के अचानक गुजर जाने के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई करके और छोटे मोटे काम करके संजय को अच्छी शिक्षा दी और एक कामयाब इंसान बनाया। मगर संजय की शादी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी पत्नी मीना को रमा देवी का घर में रहना पसंद नहीं था। मीना का मानना था कि सास ससुर की सेवा करके दिन अब लद गए हैं। एक शाम जब रमा देवी ने मीना से कहा, बहू मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा दो। मीना ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, माँ जी मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ। तेल की मालिश के लिए किसी को बाहर से बुला लीजिए। मेरा पार्लर जाने का समय हो रहा है और हाँ, आपको हमेशा कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती? मेरी कमाई का पैसा यूं ही बर्बाद मत किया करो। संजय ने भी जो पास ही खड़ा था मीना का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, मीना सही कह रही है। मैं दिन भर ऑफिस में खटता हूँ और आप हैं कि हमेशा कोई न कोई नया खर्च खड़ी कर देती हैं। आप खुद ही अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? रमा देवी का दिल छलनी हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे में चली गईं। यह रोज़ का अपमान था। छोटी छोटी बातों पर ताने, खाने पर नियंत्रण और घर के हर काम में उनकी उपयोगिता साबित करने का दबाव। एक दिन मीना ने रसोई में सबको नाश्ता परोसा। जैसे ही रमा देवी ने पराठा उठाया, मीना ने आवाज़ कसते हुए कहा, माँ जी एक ही पराठा लीजिएगा। आप दिन भर बैठी रहती हैं, इतनी कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है आप बाद में मेरे बेटे के हिस्से की मिठाई भी खा लेंगी। रमा देवी से सहन नहीं हुआ। वह उठ खड़ी हुई। ठीक है बहू, उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, आज के बाद तुम्हें मेरे खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह रमा देवी ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें उनके पति की तस्वीर और कुछ ज़रूरी सामान था। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई। उन्हें रोकने वाला या पूछने वाला कोई नहीं था। संजय और मीना अपने बेटे गौरव को स्कूल के लिए तैयार करने में व्यस्त थे। रमा देवी एक वृद्धाश्रम पहुंची। वही आश्रम था जहां उनकी पुरानी सहेली रहती थी। उन्होंने अपने आखिरी दिनों को शांति से बिताने का फैसला कर लिया था। आश्रम में उन्हें शांति और सम्मान मिला। वहाँ सभी उनकी तरह ही अपनों से ठुकराए हुए थे, इसलिए एक दूसरे का दर्द समझते थे। रमा देवी ने जल्द ही अपनी कविताएं और भजन सुनाकर सभी के दिलों में जगह बना ली। समय गुजरता गया। संजय और मीना अपनी दौलत और रुतबे में मस्त थे। उन्होंने अपनी माँ को कभी फ़ोन नहीं किया, कभी उनका हालचाल नहीं पूछा। इधर उनका बेटा गौरव बड़ा हो रहा था। उसे बचपन से ही ऐशो आराम की आदत थी और उसने अपने माता पिता को हमेशा अपनी दादी के प्रति रूखा व्यवहार करते देखा था। जब गौरव 25 साल का हुआ तो उसे विदेश में एक बड़ी नौकरी मिली। संजय और मीना बहुत खुश हुए।
उन्होंने सोचा कि अब उनका बेटा और भी ज़्यादा पैसा कमाएगा और उन्हें शानो शौकत वाली ज़िंदगी देगा। गौरव के जाने के कुछ ही महीनों बाद संजय को एक बड़ा झटका लगा। उसकी कंपनी में छटनी हुई और उसकी नौकरी चली गई। मीना का ब्यूटी पार्लर भी घाटे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। संजय ने अपने बेटे गौरव को फ़ोन किया, बेटा यहाँ सब ठीक नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी चली गई है, तुम हमें कुछ आर्थिक मदद भेज सकते हो। गौरव ने दूसरी तरफ से तल्ख आवाज़ में जवाब दिया, डैड मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी बनाने आया हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं और अगर आपको रहने में परेशानी हो रही है तो मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट देख रखा है, आप लोग वहीं शिफ्ट हो जाइए। लेकिन बेटा यह हमारा इतना बड़ा घर, संजय ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह घर मेरे नाम पर है डैड, गौरव ने साफ कह दिया। मैंने अपने पैसे से इसे खरीद लिया था, मैं इसे किराए पर देना चाहता हूँ। आप अपनी समस्याएं खुद सुलझाएं। आप ही ने तो माँ से कहा था ना कि समस्याएं खुद हल करनी चाहिए और हर किसी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह सुनकर संजय और मीना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह वही कड़वी बातें थी जो वे रोज़ रमा देवी से कहा करते थे। जब आंखें खुलीं, अब संजय और मीना को मजबूरी में छोटा तंग अपार्टमेंट लेना पड़ा। उनका आलीशान घर उनके हाथों से निकल चुका था। अब उनके पास न पैसे थे न ही कोई सहारा। खाली घर की तरह उनका मन भी खाली हो गया था। एक दिन मीना अपने पति से बोली, संजय यह सब हमारे कर्मों का फल है। हमने तुम्हारी माँ के साथ जो किया हमारे बेटे ने वही हमारे साथ किया। हमें जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। संजय को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वे दोनों वृद्धा आश्रम पहुँचे। रमा देवी अपनी सहेलियों के साथ खुश दिख रही थी। संजय और मीना को देखकर रमा देवी आश्चर्यचकित हुई। संजय और मीना उनके पैरों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज हमें समझ आ गया कि आपने किस दर्द को सहा था। हमें हमारे बेटे ने छोड़ दिया है। रमा देवी ने गहरी सांस ली। बेटा मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को माफ़ी तो समय देगा। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार दिया था और तुमने मुझे अपमान। जो तुम बोओगे वही काटोगे। उन्होंने आगे कहा, अब यह आश्रम ही मेरा घर है। मैं यहाँ खुश हूँ और सम्मान से जी रही हूँ। मैं वापस नहीं जाऊँगी। तुम दोनों भी आपस में प्यार से रहो और अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से जियो। संजय और मीना निराश होकर वापस लौट आए। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, घर, पैसा और सबसे ज़रूरी अपनी माँ का सहारा। संजय और मीना उदास मन से वृद्धाश्रम से लौटे। रमा देवी के साफ इनकार ने उनके बचे खुचे अभिमान को भी चूर कर दिया था। छोटे तंग अपार्टमेंट में जहाँ अब उन्हें अपना गुजारा करना था, हर चीज़ उन्हें चुभ रही थी। मीना ने सोफे पर बैठते हुए कहा, संजय हम वापस नहीं जा सकते। माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया है और गौरव ने तो हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। संजय ने मेज़ पर मुट्ठी पटकी। यह सब मेरी वजह से हुआ है मीना। मैंने तुम्हें कभी टोका नहीं। मैंने
माँ की अनदेखी की। मुझे लगा कि पैसे और आराम ही सब कुछ है। आज हमारे पास पैसा नहीं है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास माँ का आशीर्वाद नहीं है। उनका जीवन अब कठिन संघर्ष बन गया था। संजय को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और मीना घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी थी। वे रोज गौरव के कठोर शब्दों और रमा देवी की शांति को याद करके तड़पते थे। कुछ हफ्तों बाद संजय और मीना ने महसूस किया कि केवल माफ़ी मांगना पर्याप्त नहीं है, उन्हें प्रायश्चित करना होगा। एक दिन वे एक बार फिर वृद्धाश्रम पहुँचे, लेकिन इस बार वे खाली हाथ नहीं थे। वे सीधे आश्रम के संचालक के पास गए। मीना ने नम आँखों से कहा, सर, हम जानते हैं कि हमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। वह अब घर वापस नहीं आना चाहती, यह उनका अधिकार है। लेकिन क्या हम आश्रम में स्वयं सेवा कर सकते हैं? हम यहाँ के बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं। हमें अपनी माँ की सेवा करने का मौका नहीं मिला, पर हम दूसरों की सेवा करके दिल को थोड़ी शांति देना चाहते हैं। संजय ने भी हामी भरी। हम साफ सफाई कर सकते हैं, बागवानी में मदद कर सकते हैं, या जो भी काम आप हमें दें, हम बिना किसी मेहनताने के काम करेंगे। संचालक ने कुछ देर सोचा। उन्होंने संजय और मीना के चेहरे पर सच्चा पश्चाताप देखा। उन्होंने उन्हें सप्ताह में 2 दिन आश्रम में सेवा करने की अनुमति दे दी। आश्रम में सेवा के दौरान उन्हें पता चला कि रमा देवी की सबसे अच्छी सहेली शांति देवी है, जिनकी बेटी अंजलि ने भी अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया था। यानी वह लक्ष्मी जी वाली कहानी की शांति देवी और अंजलि थी, जिनके कर्मों का फल अब भी संजय और मीना की तरह ही था। एक दिन जब संजय आश्रम की रसोई में मदद कर रहा था, उसने देखा कि शांति देवी उदास बैठी थी। संजय उनके पास गया और झुके हुए सिर के साथ बोला, नमस्ते माँ जी, मैं संजय हूँ, रमा देवी का बेटा। शांति देवी ने तीखी निगाहों से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। संजय ने आगे कहा, माँ जी, मैं और मीना यहाँ सेवा करने आते हैं। हम आपको और रमा माँ को कभी घर वापस नहीं ले जा पाएंगे, यह हम जानते हैं, लेकिन हम दोनों ने अपनी आँखों से न्याय होते देखा है। मेरे बेटे गौरव ने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। उसने हमें वही बातें कहीं जो मैं कभी अपनी माँ को कहा करता था। शांति देवी की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, बुढ़ापा श्राप नहीं होता, यह जीवन का वो समय है जब इंसान को सम्मान और प्यार चाहिए होता है। मुझे अपनी बेटी अंजलि पर भी बहुत शर्मिंदगी है। उसने भी अपनी सास के साथ बुरा किया। हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं बल्कि स्वार्थ सिखाया। यह सुनकर संजय और मीना को महसूस हुआ कि प्रायश्चित की आग में वे अकेले नहीं जल रहे थे। दुर्व्यवहार का चक्र उन्हें और उनके दोनों बच्चों को जला रहा था। संजय और मीना ने आश्रम में ईमानदारी से सेवा करना जारी रखा। वे बुजुर्गों के साथ समय बिताते, उनके लिए चाय बनाते और उनके दर्द भरी कहानियों को सुनते। रमा देवी ने कभी भी उनसे सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन उन्हें आश्रम में काम करते देखकर उनके मन को तसल्ली जरूर मिलती थी।
उन्हें लगता था कि भले ही उनके बेटे बहू ने देर से सीखा, पर उन्होंने सही रास्ते की ओर कदम तो बढ़ाया। एक दिन संजय को वृद्धाश्रम के बाहर एक छोटा सा स्टॉल दिखाई दिया, जिस पर लिखा था घर का खाना, बुजुर्गों का स्वाद का। रमा देवी ने अपने दोस्तों की मदद से अपनी सिलाई कढ़ाई के पैसे से एक छोटा सा उद्यम शुरू किया था, जहां वे अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर सस्ता और स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचती थी। संजय ने रमा देवी के पास जाकर दूर से उन्हें प्रणाम किया। रमा देवी ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो बोया था वह तुम्हें मिल गया। अब तुम दोनों ने जो सेवा का बीज बोया है, उम्मीद है आने वाले समय में उसकी फसल अच्छी होगी। यह ही ऊपर वाले का न्याय है। संजय और मीना ने फिर कभी रमा देवी को वापस घर चलने के लिए नहीं कहा। वे समझते थे कि उनका घर अब सम्मान और शांति में है, जो उन्हें आश्रम में मिला था। वे नियमित रूप से आश्रम में सेवा करते रहे और अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव रखकर अपने पापों का प्रायश्चित करते रहे। उन्हें अब पता चल चुका था कि परिवार की नींव धन पर नहीं बल्कि प्यार और सम्मान पर टिकी होती है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। संजय और मीना ने वृद्धाश्रम में सेवा करते हुए अपने जीवन में एक नई पहचान और मानसिक शांति पाली थी। वे अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास आत्म सम्मान और पश्चाताप की आग में तप कर मिला सच्चा संतोष था। उन्होंने अपनी माँ रमा देवी को कभी घर चलने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्हें दूर से ही स्नेह दिया और आश्रम के अन्य बुजुर्गों की सेवा में अपना मन लगाया। रमा देवी और शांति देवी दोनों ने उन्हें पूरी तरह माफ़ नहीं किया था, लेकिन उनकी सेवा को स्वीकार कर लिया था। उधर विदेश में गौरव अपनी नौकरी में तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। उसने अपने माता पिता का आलीशान घर किराए पर दे दिया था और अकेले शानदार जीवन जी रहा था। भौतिक रूप से वह सफल था, लेकिन भावनात्मक रूप से उसका जीवन बंजर था। उसने अपने माता पिता या दादी से कोई संपर्क नहीं रखा था। वह केवल अपनी प्रेमिका लिंडा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था। एक दिन गौरव का एक बड़ा प्रमोशन हुआ। उसने एक पार्टी रखी और उसमें लिंडा के माता पिता को भी आमंत्रित किया ताकि वह शादी की बात कर सके। पार्टी के दौरान जब गौरव ने अधिकार पूर्ण तरीके से लिंडा के माता पिता से बात की और अपने पैसे और रुतबे का बखान किया, तो लिंडा के पिता एक विनम्र और सिद्धांतवादी व्यक्ति असहज हो गए। अगले दिन लिंडा ने गौरव को फ़ोन किया। गौरव, मेरे माता पिता ने कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। गौरव हैरान था। क्यों? क्या मेरे पास पैसे या पद में कोई कमी है? लिंडा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, कमी तुम्हारे संस्कारों में है। मेरे पिता ने देखा कि तुम अपने माता पिता और दादी के बारे में कितनी रूखेपन से बात करते हो। तुम्हें अपने वृद्ध माता पिता को भारत में छोटी जगह पर संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ दिया है और तुम्हारी दादी वृद्धाश्रम में है। मेरे पिता का मानना है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता, वह
कभी भी किसी नए परिवार को प्यार और सम्मान नहीं दे सकता। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार लगा कि दौलत से ऊपर भी कोई मूल्य है। लिंडा ने फ़ोन काट दिया। इस घटना के बाद गौरव का एकाकीपन उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसे अपनी दादी रमा देवी और फिर अपने माता पिता द्वारा उसे निकाले जाने की घटना याद आने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि उसने जो किया वह कितना अमानवीय था। काम में भी उसका मन नहीं लगा। जल्द ही एक बड़ी डील में उसने लापरवाही कर दी, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। उसकी कंपनी ने उसे टर्मिनेट कर दिया और उसकी वीज़ा की अवधि भी जल्द ही समाप्त होने वाली थी। अकेला, बेरोजगार और नैतिकता के बोझ तले दबा हुआ गौरव को अब भारत वापस लौटना पड़ा। गौरव भारत लौटा, पर शानदार घर में नहीं, बल्कि उस छोटे अपार्टमेंट में जहां संजय और मीना अब किराए पर रहते थे। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो संजय और मीना उसे देखकर हैरान रह गए। गौरव ने उनके सामने घुटने टेके और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, डैड, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप लोगों के साथ वही किया जो आप लोगों ने दादी के साथ किया था। मुझे लगा था कि मैं आज़ाद हूँ, पर मैं सबसे अकेला इंसान हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। संजय ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। वर्षों के पश्चाताप ने उन्हें शांत बना दिया था। बेटा, हमने भी बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुम्हें सबक मिल गया है। ऊपर वाले का न्याय यही होता है, चक्र पूरा होता है। हमने अपनी माँ को सम्मान नहीं दिया, तुमने हमें नहीं दिया, पर अब तुम घर आ गए हो, यही काफ़ी है। गौरव ने भी अपने माता पिता के साथ वृद्धा आश्रम जाकर सेवा करनी शुरू कर दी। उसने अपनी दादी रमा देवी और शांति देवी से बार बार माफ़ी मांगी। रमा देवी ने कहा, तुम लोग आज से ही सही जीवन जीना शुरू करो। सम्मान और सेवा ही जीवन का असली धन है। मैं अब घर वापस नहीं आऊँगी, पर तुम लोगों को सेवा का रास्ता मिल गया है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। संजय, मीना और गौरव ने आश्रम में सेवा करते हुए सादा जीवन जीना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि सुख शांति महंगे घरों या गाड़ियों में नहीं, बल्कि रिश्तों के सम्मान में छिपी है। इस तरह न्याय ऊपर वालों का केवल सजा नहीं था, बल्कि सुधार का एक मौका था, जिसने 3 पीढ़ियों को गलत राह से वापस खींचकर प्रेम और सेवा के रास्ते पर ला दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।